और आज इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2020। पूरा देश आज इंडिपेंडेंस डे की खुशियां मना रहा था, लेकिन शाम होते होते एक ऐसी न्यूज़ जिससे पूरा हिंदुस्तान सरप्राइज हो गया, और ये न्यूज़ है भारत के अब तक के सबसे सफल कप्तान MS धोनी के रिटायरमेंट की। तो बात करते हैं इस शानदार खिलाड़ी की। कुछ भी नाम ले लीजिए आप उनके लिए, क्या कहेंगे उन्हें। एक अद्वितीय योद्धा, एक कैप्टन कूल, एक फिनिशर, एक वॉरियर, कुछ भी नाम आप उनके लिए ले लीजिए, सभी नाम उनके जो व्यक्तित्व है उनके सामने बौने पड़ जाएंगे, छोटे पड़ जाएंगे। जिस तरह की कामयाबियाँ और सफलता उन्होंने इंडियन टीम के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए हासिल की है, कोई उसको मैच नहीं कर सकता। और जिस तरह से उन्होंने एक के बाद एक ट्रॉफीज़ वर्ल्ड कप टीम इंडिया के लिए जीते हैं, क्या भारत कभी उसे भुला सकता है? कभी नहीं। ये खिलाड़ी एक किंवदंती है, अ लीजेंड। क्रिकेट खेलने से पहले स्कूल लाइफ में एक फुटबॉल के गोलकीपर का रोल प्ले कर रहे थे अपनी स्कूल की टीम के लिए। काफ़ी अच्छे गोलकीपर थे, और जो उनके कोच थे वो बराबर नोटिस कर रहे थे MS धोनी को कि किस तरह से वो गोल कीपिंग कर रहे हैं। तो कोच उनके पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप फुटबॉल में टीम के लिए गोल कीपिंग करते हैं, आइए आज क्रिकेट में अपनी टीम के लिए विकेट कीपिंग करिए। MS धोनी बिल्कुल तैयार थे, उन्होंने विकेट कीपिंग की और उनकी विकेट कीपिंग से इम्प्रेस हुए जो कोच थे वो, और उन्हें कहा कि आप रेगुलर करिए। उसके बाद MS धोनी को इस खेल से इतना लगाव और इतना प्यार हुआ कि उन्होंने सोचा कि अब मैं खेलूँगा तो यही गेम। एक बार ऐसा होता है कि टीम का जो रेगुलर विकेट कीपर है वो अनफिट हो जाता है, और फिर अपनी स्कूल टीम के लिए एक रेगुलर प्लेयर बन जाते हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं, साथ में एक अच्छे बैट्समैन, स्ट्रोक प्लेयर थे टीम में, उनकी जगह काफ़ी आराम से बन जाती है। और ये झारखंड जो स्टेट था उसमें जो रांची करके एक जगह है, वहाँ से MS धोनी बिलोंग करते हैं। तो झारखंड की टीम से वो खेलने के लिए उन्हें परमिशन मिली, झारखंड की टीम में वो आए, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया झारखंड टीम में, और उन्हें इंडियन टीम के लिए सेलेक्ट किया गया। उसके पहले MS धोनी का स्ट्रगल आपको बता देता हूँ। और टिकट चेकर थे, रेलवे स्टेशन में टिकट चेकर की भी उन्होंने जॉब की है। और उसका एक फेमस इंसिडेंट जो उनकी एक फिल्म है अनटोल्ड स्टोरी MS धोनी, उसमें भी बताया गया है कि जब इंडिया वर्ल्ड कप में खेल रहा था तब MS धोनी ने अपने सीनियर से पूछा कि क्या स्कोर हुआ है, और उनके सीनियर ने उनको डांटते हुए कहा कि जाइए आप अपना काम करिए, क्या आप वर्ल्ड कप दिलाएंगे हिंदुस्तान को? क्या मालूम था उन्हें एक दिन कि ये बंदा एक नहीं 2 वर्ल्ड कप हिंदुस्तान को दिलाएगा। और टीम इंडिया में उनके आने की कहानी शुरू होती है 23 दिसंबर 2004, बांग्लादेश के सामने पहला वनडे। और जब बैटिंग करने के लिए आते हैं तो काफ़ी कड़वी यादों से उनकी शुरुआत होती है। 180 रन 5 विकेट गिरे थे इंडिया के, धोनी को भेजा जाता है बैटिंग करने के लिए। पहली बॉल धोनी फाइन लेग पर ग्लांस करके भागने लगते हैं, बिना देखे कि वहाँ पर फील्डर है, काफ़ी आगे निकल जाते हैं, और जब तक कि रिटर्न बैक होते हैं रन आउट हो जाते हैं, और अपनी पहली इंटरनेशनल मैच में 0 पर रन आउट होकर वापस आते हैं। बाद अगले 2 मैचेस में भी कुछ कमाल नहीं कर पाते हैं MS धोनी, 12 रन बनाते हैं दूसरे मैच में, और तीसरे मैच में नॉट आउट रहते हैं 7 रन बनाकर, लेकिन एक सिक्सर लगाकर यहाँ से अपने सिक्सर्स की शुरुआत उन्होंने की थी। उसके बाद ये सोचा जा रहा था कि क्या इस प्लेयर के साथ टीम इंडिया कंटिन्यू करेगी, यानी इसको टीम में शामिल किया जाएगा। और जब इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने डेब्यू किया तो उनका अपना अलग लुक था, काफ़ी लंबे बाल थे, और उनके बालों को देखकर हर कोई ये कह रहा था कि इस तरह के प्लेयर्स तो अक्सर हमने फुटबॉल में देखे हैं, क्रिकेट में तो हमने कभी इस तरह के प्लेयर्स नहीं देखे हैं जिनके इतने लंबे बाल हो। लेकिन उनका अपना अलग स्टाइल था और काफ़ी पसंद किया गया उनके इस स्टाइल को भी बाद में। बहरहाल पाकिस्तान के सामने जो वनडे सीरीज़ थी उसमें MS धोनी को चुना गया, सिलेक्शन हुआ टीम में MS धोनी का। और इस सीरीज़ का दूसरा मैच 15 अप्रैल 2005 विशाखापट्टनम थी जगह। MS धोनी को प्रमोट करके फर्स्ट डाउन बैटिंग करने के लिए भेजा गया, और इस दिन ने न सिर्फ MS धोनी बल्कि टीम इंडिया के लिए पूरी कवायद बदल दी। जिस तरह से MS धोनी ने, मुझे आज भी याद है, मैं बाहर था और मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया
कि ये जो लंबे बाल वाला प्लेयर है आज टीम में पाकिस्तान को काफ़ी बुरी तरह से मार रहा है। और आप यकीन करेंगे उस दिन की हाइलाइट्स देखने का मज़ा आज तक मुझे याद है। 123 बॉल में 148 रन बनाए थे पाकिस्तान के सामने उस मैच में MS धोनी ने। 15 फोर्स और 4 सिक्सेस उस मैच में उन्होंने हिट किए थे और यहाँ से उन्होंने अपने आने का पूरा ऐलान कर दिया था इंटरनेशनल क्रिकेट में कि अब ये नाम MS धोनी आप बार बार लगातार सुनते रहेंगे। उसके बाद 2006 की सीरीज़ पाकिस्तान के सामने, वैसे तो ये सीरीज़ युवराज सिंह के नाम से जानी जाएगी कि जिस तरह से युवराज सिंह ने परफॉर्म किया था, लेकिन 5th वनडे में युवराज सिंह क्रीज पर थे। इंडिया के 188 5 विकेट्स डाउन हो गए थे और MS धोनी को भेजा गया था बैटिंग करने के लिए। और उस मैच में MS धोनी ने 72 रन बनाए 46 बॉल्स पर। मैन ऑफ द मैच उन्होंने हासिल किया उस मैच में। और उसके बाद तो MS धोनी और भारत की जीत जैसे सिनोनिम्स बन गए, दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए कि जब जब MS धोनी क्रीज पर रहेंगे भारत की टीम मैच जीतती जाएगी। उसके बाद आया साल 2007। क्या हम उस साल को इसलिए याद रखेंगे कि 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में इंडिया पहले राउंड में ही बाहर हो गया था जो वेस्ट इंडीज़ में हुआ था? हरगिज़ नहीं। उस वर्ल्ड कप में ख़राब परफॉर्मेंस जो टीम इंडिया ने दिया, उसके बाद T20 का वर्ल्ड कप था। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, VVS लक्ष्मण, जहीर खान, ये सब सीनियर प्लेयर्स नहीं खेले T20 के वर्ल्ड कप में। सचिन तेंदुलकर के सजेशन से टीम इंडिया ने एक नया कप्तान चुना, एक यंगस्टर्स की टीम भेजी T20 में और ये कैप्टन थे MS धोनी। जी हाँ, MS धोनी को पहली बार टीम इंडिया की कमान संभालने के लिए T20 वर्ल्ड कप के साथ भेजा गया साउथ अफ्रीका। और इसमें पहले स्कॉटलैंड के सामने इंडिया का पहला मैच जो नहीं हुआ, उसके बाद न्यूजीलैंड के सामने इंडिया हार गया था। पाकिस्तान के सामने इंडिया का जो मैच T20 का, इंडिया की टीम ने 141 रन स्कोर किए थे और पाकिस्तान 141 रन बना चुका था। 2 बॉल्स बाकी थी और मिसबाह उल हक क्रीज पर थे। 2 बॉल में जीत के लिए 1 रन बनाना था, लेकिन भारत के पास जो कप्तान था विकेटों के पीछे, एक ही चीज़ उसने सीखी थी कि हर गेंद पर हमें लड़ना है और मैच को आखिर तक ले जाना है। 2 गेंदें अभी बाकी थी, सभी खिलाड़ियों को उन्होंने नज़दीक बुला लिया और कहा कि अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ है, अभी 2 गेंदें बाकी है, लड़ते रहिए। अगली गेंद मिसबाह उल हक बीट हो जाते हैं और अगली गेंद पर जो मैच की लास्ट बॉल थी, 1 रन चाहिए था, सभी प्लेयर्स आगे थे, युवराज सिंह के पास खेलते हैं। मिसबाह उल हक मिड ऑफ से युवराज सिंह भाग कर आते हैं और मिसबाह उल हक को रन आउट कर देते हैं। मैच टाई हो जाता है। यहाँ पे रूल था कि जब मैच टाई हो जाएगा तो दोनों टीमें बॉल आउट करेगी और उस बॉल आउट में जो टीम जीतेगी उसको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। ये बॉल आउट में सबसे पहली बार महेंद्र सिंह धोनी की जो क्षमता है, उनकी जो स्किल्स है, उसका पता चलता है। पाकिस्तान ने मीडियम पेसर्स और शाहिद अफरीदी को चुना था बॉल आउट के लिए और इंडिया ने 3 स्पिनर्स हरभजन सिंह, रॉबिन उथप्पा और वीरेंद्र सहवाग को चुना बॉल आउट के लिए। और आपको बता दूं कि वीरेंद्र सहवाग और रॉबिन उथप्पा उन्होंने कहा था कि मैच के पहले हमें MS धोनी ने प्रैक्टिस करवाई थी इस तरह के बॉल आउट की, कि उन्होंने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी कि ऐसा भी कुछ हो जाए कि बॉल आउट करना पड़े तो आप स्पिनर्स हैं, आप बॉल आउट करेंगे टीम इंडिया के लिए। और क्या उनकी दूरदृष्टि थी, इस मैच से पता चला। तीनों स्पिनर्स ने विकेट्स को हिट किए और भारत ने पाकिस्तान के सामने ये मैच जीत लिया और भारत 2 पॉइंट्स लेके आगे बढ़ता हुआ अगले मैच में फिर अफ्रीका को हराता है। ऑस्ट्रेलिया के सामने एक बार फिर से टीम इंडिया 188 रन बनाती है और एक स्टेज पर ऑस्ट्रेलिया 22 बॉल में 34 रन चाहिए थे और क्रीज पर थे माइक हसी और साइमंड्स। लगभग ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया अब इस मैच को जीत लेगा, लेकिन किसे मालूम है कि जो विकेटों के पीछे कैप्टन MS धोनी हैं, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है।
प्लेयर्स को कहा कि गेम अंतिम गेंद तक जाना चाहिए, हमें हर गेंद पर लड़ना है। और फिर एंड्रयू साइमंस क्लीन बॉल हो जाते हैं इरफान पठान की गेंद पर, और उसके बाद तो माइकल क्लार्क और ब्रैड हेडिन पर टीम इंडिया हवा बोल देती है और ऑस्ट्रेलिया उस मैच में हार जाती है। टीम इंडिया पहुंचती है फाइनल में वर्सेस पाकिस्तान। कह सकते हैं कि क्रिकेटिंग फैन के लिए ऐसा ड्रीम फाइनल बोल सकते हैं आप इसे, कि इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में थे एक दूसरे के सामने। एक बार फिर से वीरेंद्र सहवाग अनफिट थे। MS धोनी ने इतना बड़ा डिसीजन लिया उस मैच में, वीरेंद्र सहवाग को नहीं खिलाया उन्होंने क्योंकि वो अनफिट थे। उसकी जगह टूर्नामेंट में पहला मैच खेल रहे यूसुफ पठान को लिया उन्होंने। हर कोई ताज्जुब कर रहा था कि MS धोनी ने, लेकिन MS धोनी ने कहा कि जो फिट प्लेयर हैं वो खेलेंगे। उन्होंने यूसुफ पठान को न सिर्फ टीम में लिया बल्कि ओपन करवाई गौतम गंभीर से। यूसुफ पठान ने हालांकि 15 रन बनाए 8 बॉल्स पर। उस तरह से टीम इंडिया ने अपनी इनिंग ख़त्म की तो शुरुआत काफ़ी ख़राब रही। RP सिंह का कहर उस टूर्नामेंट में किस तरह से बरपा था। पहले ही मोहम्मद हफीज़ और कामरान अकमल को उन्होंने समीकरण से हटा दिया। इमरान नज़ीर ने फिर तूफ़ानी पारी खेली, लेकिन पारी काफ़ी छोटी थी। रॉबिन उथप्पा के एक डायरेक्ट थ्रो से वो आउट हो गए। उसके बाद जब शाहिद अफरीदी और शोएब मलिक 6 विकेटें गिर गई थी पाकिस्तान की, तो ऐसा लग रहा था कि शायद टीम इंडिया इस मैच को आराम से जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दुनिया को ये देखना बाकी था कि आज एक ऐसा लीडर टीम इंडिया को मिलने वाला है जो अगले आने वाले कई सालों तक इस तरह के अपने निर्णयों के लिए जाना जाएगा। क्या डिसीजंस उन्होंने लिए हैं इस मैच में, ये बाद में पता चला। पाकिस्तान उस मैच में आगे बढ़ रहा था धीमे धीमे, क्योंकि मिसबाह उल हक अभी क्रीज पर थे और हरभजन सिंह के एक ओवर में 3 सिक्सेस लगाकर मिसबाह उल हक ने पूरे मैच का पासा पलट दिया, यानी पूरी तस्वीर बदल के रख दी मिसबाह उल हक ने। और अब पाकिस्तान हावी हो गया था मैच पर। टीम इंडिया अब दबाव महसूस करने लगी थी और ऐसे समय में अब 20वां ओवर पाकिस्तान को जीतने के लिए 30 रन चाहिए थे। लास्ट ओवर था। इरफान पठान, श्रीसंत और RP सिंह तीनों के 4-4 ओवर पूरे हो गए थे। हरभजन सिंह के पिछले ओवर में जिस तरह से मिसबाह उल हक ने 3 सिक्सेस लगाए थे, अब किसे बॉलिंग देंगे, हर कोई ये सोच रहा था कि कौन बॉलर होगा जो टीम इंडिया के लिए 20वां ओवर फेंकेगा। और यहाँ शुरू होता है खेल कप्तान MS धोनी का। एक ऐसा डिसीज़न जिसे टीम इंडिया आज तक याद रखती है, पूरी दुनिया आज तक याद रखती है। और इस एक डिसीज़न टीम इंडिया को एक ऐसा कप्तान, एक ऐसा लीडर दिया जिसने इस तरह के कई मैचेस टीम इंडिया को जीताए। अपने शान दिमाग से कैप्टन कूल के नाम से जाने जाने लगे। जोगिंदर शर्मा थे, जोगिंदर शर्मा को बुलाया MS धोनी ने और उन्हें कहा कि आप बॉल करिए। शर्मा ने 3 ओवर हालांकि डाले थे, 13 रन दिए थे उन्होंने जोगिंदर शर्मा को बॉलिंग दी और उन्हें कहा किसी भी तरह का दबाव नहीं, आप आराम से बॉलिंग करिए, जो भी होगा देखा जाएगा। आप सिर्फ अपनी लेंथ लाइन से बॉलिंग करिए और किसी भी तरह की कोई घबराहट आप महसूस मत करिए, बस आप बॉलिंग डालिए। यानी पहली 2 बॉल्स, एक वाइड और एक मिस करते हैं मिसबाह उल हक। थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे हैं जोगिंदर शर्मा अब, लेकिन MS धोनी विकेटों के पीछे उतने ही कूल है। MS धोनी उन्हें कहते हैं कि आराम से बॉलिंग करिए, किसी भी तरह का कोई भी दबाव आप महसूस मत करिए। और उसके बाद अगली गेंद पर मिसबाह उल हक 6 लगाते हैं। जोगिंदर शर्मा को लगता था कि शायद भारत अब ये मैच हार जाएगा और ये डिसीज़न काफ़ी भारी पड़ने वाला है टीम इंडिया पर। क्रिकेटिंग फैंस की तरह मैंने भी टीवी स्विच ऑफ कर दिया था कि शायद अब ये मैच इंडिया नहीं जीतने वाली है, लेकिन मन नहीं मान रहा था। वापस टीवी खोली और अगली गेंद जोगिंदर शर्मा की लेग में, फाइन लेग पर स्कूप करते हैं मिसबाह उल हक। वहाँ पर सबकी सांसें रुक जाती है कि ये बॉल ऊपर गई है, शायद अगर कोई फील्डर नहीं होगा तो 4 रन के लिए चली जाएगी। तभी श्रीसंत दिखते हैं गेंद के नीचे, वो कैच लेकर मिसबाह उल हक को आउट कर देते हैं और टीम इंडिया 2007 का वो T20 वर्ल्ड कप जीत लेती है। MS धोनी की कैप्टेंसी में टीम इंडिया का ये पहला टूर्नामेंट
पहला वर्ल्ड कप और टीम इंडिया ने ये वर्ल्ड कप जीत लिया। MS धोनी उस डिसीज़न के बाद हमेशा के लिए कैप्टन कूल के नाम से फेमस हो गए और उसके बाद उन्होंने इतने मैचेस टीम इंडिया को जिताए, उसकी पूरी जर्नी अगले एपिसोड्स में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।